जी, तो यजुर्वेद में वेद पाठ में हम लोग मंत्र संख्या 18 और 19 को हमने पिछली बार किया था। 18, 19, 20 गुरु जी। अच्छा, 20वां भी कर लिया था। ठीक ठीक ठीक। तो 18, 19, 20 ये 3 मंत्र हमने किए थे। ठीक है, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि ठीक है, ये हम व्यक्तिगत रूप से पहले सीखें, अच्छी प्रकार से उच्चारण हो हमारा, और जो नियम ऋषियों ने बताए हैं इसके उच्चारण के, उन नियमों के अनुसार हम ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि इनका उच्चारण करें। और जो एक बात ये भी पिछली बार आई थी कि हमको एक साथ मिलकर बोलना भी आना चाहिए। तो उसका महत्व इस रूप में भी समझना चाहिए कि हम वेद से संबंधित अपने जीवन को भी करना चाहते हैं, और वेद से संबंधित अपने जीवन को करने में जो सहयोगी होगा वो सारा समाज जीवन भी होता है। हम जिस समाज में रहते हैं वो सारा समाज यदि बिल्कुल विपरीत है और हम उसमें रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम वेद से अपने जीवन को, स्वयं को उतना अच्छी प्रकार से संभवतः न जोड़ पावे जितना कि हमारे स्वयं के जुड़ने की इच्छा होते हुए हमारे साथ में जितने और समाज के लोग हैं वो भी अधिक से अधिक वेद से जुड़ने के लिए प्रयत्नशील हों। ऐसी स्थिति में हम ज्यादा अच्छे ढंग से अपने जीवन को वेद से जोड़ पाएंगे। तो समाज में कार्य संगठन के आधार पे होता है। संगठन भी एक व्यक्ति से प्रारंभ होता है यूं तो, लेकिन संगठन करने के लिए, संगठन में रहने के लिए, उसमें विशेषता लाने के लिए जो विशेष मंत्र हैं संगठन सूक्त में, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनानसी जानताम, संभो मनांसी जानताम। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र के अनुसार साथ में चलना, साथ मिलकर बोलना, और मन में एक जैसे विचार होना, ये संगठन की रूपरेखा को तय करते हैं। तो हमने देखा जैसे सेना एक संगठन है, तो उसमें किस चीज का अभ्यास कराया जाता है? साथ चलने का, पूरा कदम मिलता हो, हाथ मिलता हो। तो इस प्रकार से जो उनका एक अनुशासन और संगठन बन जाता है, उसमें विशेषता आती है। तो संगच्छध्वम संवदध्वम भी कहा है, यही संगठन साथ बोलने से भी होता है। अर्थात बहुत प्रभाव पड़ता है इन चीजों का, हमारे मनों पर भी पड़ता है और अन्य लोगों पर भी पड़ता है। तो अपने लोगों को, सबको, इसको गौण भाव से नहीं देखना चाहिए। हम लोग कई बार सोचते हैं अरे इसको क्या करना, परंतु वह भी हमारे लिए उतना ही अधिक आवश्यक है, महत्वपूर्ण है।
इस बात को हमें समझना चाहिए। तो साथ मिलकर बोलने में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कोई गलत काम करने वाले लोग भी, बुरा काम करने वाले भी लोग भी साथ मिलकर बोलते हैं, नारेबाजी करते हैं। उनका स्वर एक जैसा निकलता है, साथ में होता है, तो उनको ऐसा अनुभव होता है कि हम संगठन में हैं और एक संगठन की बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ में है। ऐसे ही हम जो वेद को मानने वाले और वेद को पढ़ने पढ़ाने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, अपने लोगों को भी। कुछ भी आपने नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है गुरुजी। तो अपने लोगों को भी इसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। जो समवेत स्वर है, सामूहिक वाणी है, वो हमारे मन को भी विशेष संस्कारित करती है और सुनने वाले लोगों पर भी विशेष प्रभाव डालती है। विशेष तौर पे जब वह ईश्वर की वाणी हो, स्वयं ईश्वर की जो वाणी है वेद, उसको यदि हम समवेत स्वर से बोलते हैं तो वो कुसंस्कारों का नाश करने की क्षमता रखती है, अंदर हृदय के गहराइयों तक जाने की वह क्षमता रखती है। समवेत स्वर में विशेष, अकेले बोलेंगे ऊंचे स्वर से तो भी वैसा होगा, मन में भी हम पाठ करेंगे, जप करेंगे वेद मंत्रों का तो भी होगा, पर सांगठनिक रूप से, सामाजिक रूप से उसका जो विशेष प्रभाव है वो समवेत स्वर में, बिल्कुल मिले हुए स्वर में जो प्रभाव आएगा, उसकी विशेषता तो जब हम स्वयं ही अनुभव करेंगे जब वो होगा। वैसे हमने अनेक जगह की भी होगी, उसका जो अनुभव है हमने अनेक स्थानों पे किया होगा, अनेक हमने समूह गान सुने होंगे। अभी बीच में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, तो उसमें दो धोती और वो पहने हुए लोग हैं, दो व्यक्ति हैं जो प्रत्याहार सूत्रों को बोल रहे हैं एक स्वर में। उसका प्रभाव बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा वीडियो मैंने देखा था, शायद आप लोगों में से भी किसी ने देखा हो। तो इस प्रकार का अपना भी प्रयास रहना चाहिए कि हम एक, हमारे पास में मानक तय है। मानक ये हमें पता है कि ये जो हमारी अंगुष्ठ मूल की धाड़ी नाड़ी है, इस की एक धड़कन एक स्वर, ह्रस्व स्वर के लिए उतना समय है, दीर्घ के लिए 2 धड़कन के बराबर, प्लुत के लिए 3 धड़कन के बराबर। हम स्वरों, उदात्त अनुदात्त स्वरित की बहुत कठिनता में नहीं जा रहे, हम एक श्रुति को अपना रहे हैं। मान लीजिए एक समान स्वर में हम बोलते हैं, तो उससे भी बहुत विशेष प्रभाव वेद मंत्रों को वाणी से बोलने पर उत्पन्न हो सकता है। ये यहां तक कि अपने जो आचार्य अग्निवृत जी नैष्ठिक हैं, उनका यहां तक कहना है, और वेद से ही, वेद के व्याख्यान ग्रंथ से ही वो इस बात को निकाल कर कहते हैं कि सारी सृष्टि ही वेद की ऋचाओं से बनी हुई है, वेद मंत्रों से बनी हुई है। वेद मंत्रों की ध्वनियों की आवृत्तियां रश्मि रूप, ऐसा उन्होंने कुछ खोज करके और ये बात रखी है। हमने शायद सुना भी हो उनका वीडियो। तो जो चीज मूल रूप में है,
मूल संगठन जिस चीज से है, मूल संगठन अर्थात परमाणुओं का संगठन जो प्रकृति बनी हुई है और प्रकृति से जो विकृति जगत बना हुआ है, उसका मूल आधार जो आवृत्तियां हैं, उनका प्रभाव कितना अधिक हो सकता है, इसको अनुभव करके देखना चाहिए हमारे ऊपर, अन्यों के ऊपर। उसके लिए हम लोगों को थोड़ा परिश्रम करना होगा। तो जब हम परिश्रम करेंगे तो फिर संवेद स्वर में हम बोल भी पाएंगे, और उसके लिए हम निर्धारण कर सकते हैं, दो लोग हम में से कोई भी जो हम आपस में जानते हो। तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए हमें जैसे इसी तरह की गूगल मीट पे मीटिंग कर लें, एक दो मंत्र तय करें, एक ही मंत्र तय करें, उसका अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद में मीट पर आकर, गूगल मीट पर, और दो में से एक को का नेतृत्व तय करें कि आप नेतृत्व करेंगे। फिर जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ अपनी आवाज को मिलाइए। एक बार एक नेतृत्व करें, फिर दूसरी बार में या दो तीन बार एक व्यक्ति नेतृत्व कर ले और मिलाने का प्रयास करें। ऐसे ही फिर दूसरे नेतृत्व करें, उनकी आवाज में, फिर अब इनको मिलाना है। तो नेतृत्व के साथ चलने की, बोलने की, स्वर से स्वर को मिला देने की, ये योग्यता अपने लोगों को हासिल करनी चाहिए। जब दो में यह संभव हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, तो वही फिर 100 व्यक्तियों में भी संभव हो सकता है, 10-15 व्यक्तियों में भी संभव हो सकता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जीवन का समय एक एक दिन करके निकल रहा है, एक एक सप्ताह करके निकल रहा है। एक व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि हम साप्ताहिक कक्षा में हैं तो इसलिए सप्ताहों में गिनते हैं, तो 5200 कुल सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह, 100 वर्ष, तो 5200 सप्ताह हो गए। अब इसमें से हम कुछ वर्ष निकाल दें, 10 वर्ष बचपन के, 10 वर्ष बुढ़ापे के विशेष, तो बचे 80 वर्ष। 80 वर्ष में 4160 सप्ताह होते हैं। फिर जितना हमारा मान लीजिए जीवन बीत गया और हमारा शेष अगर 100 से उसमें से माइनस करें तो कितना शेष है, उसमें से 10 वर्ष बुढ़ापे के और घटा दें, अब हमारे पास कितना समय शेष है। तो सप्ताह में हम कितना स्मरण करें तो हमें वेद स्मरण हो जाएंगे, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या ये तो बहुत धीमी प्रक्रिया हो गई, या हम एक लक्ष्य लेकर चल सकते हैं कि 10 वर्ष में हम एक वेद को याद कर लेंगे। 10 वर्ष में 520 सप्ताह होते हैं। 1875 यजुर्वेद में कुल मंत्र हैं। मोटा मोटा आइडिया लेके चलते हैं कि सप्ताह में लगभग 3.5 से 4 मंत्र यदि हम याद करते हैं तो पूरा यजुर्वेद 10 वर्ष में याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम साप्ताहिक कक्षा कर रहे हैं तो हमें कुछ लक्ष्य बनाकर कार्य करने से कुछ आउटपुट मिलता है। और हम बिना लक्ष्य बनाए अगर कुछ कार्य करते हैं तो लाभ तो होता ही है। कितना लाभ होगा, नहीं होगा, कम ज्यादा, उसका निर्धारण नहीं कर पाते।
उन्नति तो होती है एक स्वाभाविक रूप से, पर किसी चीज को हम लक्ष्य बनाकर करते हैं, उसका गणित हमारे पास होता है, तो उसका पूर्वानुमान हमको लग जाता है, और पूर्वानुमान लगने के कारण से एक निश्चित स्थिति में हम रहते हैं। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा मैंने इसलिए ये सब बातें आज कही कि अब हम कुछ सब लोग कुछ ठीक पढ़ने लग गए हैं, गलतियां कम होती हैं। पहले शुरू शुरू में तो आपको याद है कितनी गलतियां हो रही थी, बहुत अधिक। लेकिन अब हम सब बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा भी हो रही है, तो सभी लोग अब बहुत कम त्रुटियां कर रहे हैं, तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है, और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें आगे बढ़ने का की विधा क्या होगी? वह विधा होगी कि हमें मिलकर बोलना आना चाहिए, एक बात। और यदि हम चाहें तो हम में से जो भी चाहें वो स्मरण भी कर सकते हैं वेद मंत्रों को। मान लीजिए 2-2 मंत्र भी करते हैं सप्ताह में याद, तो 20 वर्ष में पूरा वेद स्मरण हो जाएगा, लगभग लगभग 20 से कुछ कम। तो अभिप्राय क्या है कि ठीक है, हाँ इतना कार्य हो गया, तो एक अच्छा एक आत्मविश्वास कि हाँ हमने वेद को स्मरण किया है, कम से कम एक वेद तो हमने स्मरण कर ही लिया। एक बहुत ही ऊंचे स्तर की उपलब्धि है ये। और सांसारिक पता नहीं कितनी चीजें लोग याद करते हैं, गीता को भी याद करते हैं अनेक लोग। तो वो तो श्लोक हैं और ये मंत्र हैं, वेद के मंत्र हैं। तो वेद के मंत्रों को स्मरण करना यानी कि बहुत ही ऊंचे स्तर की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कर सकते हैं हम में से जो भी चाहें। और उसका पहला जो कार्य होता है वो हमें अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, सुंदर ढंग से हम पढ़ सकें, शुद्ध पढ़ सकें। और वो हम लगभग लगभग सभी लोग धीरे धीरे इस ओर आ रहे हैं, तो ये प्रसन्नता की बात है। तो आइए अभ्यास करते हैं शेष समय में। जो हमारा 18वां, 19वां और 20वां मंत्र है, इसको एक एक करके जिन्होंने तैयारी की है वो पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने आज बातें 2 प्रकार की रखी हैं, उसमें से कम एक को सभी लोग अपनाएंगे। और अनिवार्य रूप से साथ मिलकर बोलना तो अनिवार्य रूप से हमको अपनाना चाहिए, क्योंकि ऋषि लोगों का ये कथन है कि सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। तो अभिप्राय यही हुआ कि हम अपने लिए स्मरण कर रहे हैं, वेद को स्मरण कर रहे हैं, ये हमारा व्यक्तिगत विषय हो गया। परंतु हमको साथ मिलकर बोलना है, संसार में अन्य लोग भी इससे प्रभावित हों, प्रेरित हों, और इस उत्तम कार्य में वे भी लगें, वे भी कुछ कुछ इस कार्य को करें। तो यह एक जो जिम्मेदारी निभाना है, ये सामाजिक कर्तव्य है, इसमें अपने लोगों को पराधीन होना चाहिए। अर्थात हम स्मरण कर पाए न कर पाए एक अलग विषय है, लेकिन हमें साथ मिलकर बोलने का अभ्यास तो करना ही चाहिए हर हाल में। तो ये मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि हम जरूर इस कार्य को करेंगे। अब हम आरंभ कर सकते हैं 18वां, 19वां, 20वां मंत्र जो बोलकर बताना चाहते हैं। जी हिमांशु जी बोल दीजिए नाम एक एक करके, सुना देंगे सभी। जी पहले रिया जी हैं। रिया जी बोलेंगे। ओम गुरु रियांशु जी। जी, हाँ रियांशु जी बोलिए। जी।
ॐ अग्ने ब्रह्मगृह्णीष्वधरुणमस्यन्तरिक्षं दृङ्गब्रह्मवनित्वाक्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय धर्त्रमसि दिवं दृङ्गब्रह्मवनित्वाक्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधामि चितस्त्वोर्ध्वचितो भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्। आपका जो प्रारंभ में अग्ने ब्रह्म, तो यहाँ पर म में अ का थोड़ा सा उसमें समय कम आपका दिया गया, उसका ध्यान रख लेंगे। बाकी बहुत सुंदर, आगे बोले। ॐ शर्मास्य वधूतं रक्षो वधूता अरातयोदित्यास्त्वगसि प्रतित्वादितिर्वेत्तु धिषणासि पर्वती प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तु दिवः स्कम्भनीरसि धिषणासि पार्वतेयि प्रतित्वा पर्वती वेत्तु। ठीक है। ॐ धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वाव्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीना पयोसि। बहुत सुंदर, धन्यवाद। रिया जी बोले। ॐ अग्ने ब्रह्मगृह्णीष्वधरुणमस्यन्तरिक्षं दृङ्हा ब्रह्मवनित्वा शत्रवनि सजातवन्युपदधामि रात्रिव्यस्य वधाय धर्त्रमसि दिवं दृङ्हा ब्रह्मवनित्वा शत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधामि चितोस्त्वोर्ध्वचितो भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्। जी ठीक है। लगभग थोड़ा बहुत कहीं कहीं समय थोड़ा सा हो जा रहा है, बाकी सब ठीक ही है जी। ॐ शर्मास्य वधूतं रक्षो वधूता रातयो दित्यास्त्वगसि प्रतित्वादितिर्वेत्तु धिषणासि पर्वती प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तु दिवः स्कम्भनीरसि धिषणासि पार्वतेयी प्रतित्वा पर्वती वेत्तु। जी। ॐ धान्यमधिनुहि देवा त्वोदयानाय त्वाव्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोसि। जी सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। जी आगे बोले। अगले अर्पण जी हैं। अर्पण जी बोले। गुरुजी। जी। ॐ अग्ने ब्रह्म गृह्णीष्वधरुणमस्यन्तरिक्षं दृङ्ग ब्रह्म वनित्वा शत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय धर्त्रमसि दिवं दृङ्ग ब्रह्म वनित्वा शत्रवसि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय
विश्वाभ्यस्त्वा शाभ्य उपदधामि चितस्तोर्ध्वचितो त्रिगुणामङ्गिरसां तपसा तप्यत्वम्। हाँ, ये जो बीच में एक जगह क्षत्र बनी है, उसमें क्षत्र बसी आपका निकल गया था, और अभी कहीं-कहीं बीच में ह्रस्व को दीर्घ भी मिल जा रहा है, तो उसका भी और थोड़ा प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। जी गुरुजी। ॐ शर्मास्य वधूतं रक्षो वधूता अरातयो दित्यास्त्वगशी प्रतीत्वादितिर्वेत्तु धिषणासि पर्वती प्रतीत्वादित्यास्त्वग्वेत्तु दिवः स्कम्भनीरसि धिषणासि पार्वतेयी प्रतीत्वा पर्वती वेत्तु। हाँ, यहाँ पर कहीं-कहीं बीच में ह्रस्व को दीर्घ जैसा प्रतीत हो रहा है आपका ना, तो इस पे आपको थोड़ा-सा और ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना मुख्य है, अगर आप ध्यान दे लेंगे कि ह्रस्व कहाँ है, मुझे उसको कम समय ही देना है, तो फिर सही हो जाएगा। और अगर आप उसको ऐसा सोचेंगे कोई बात नहीं, हो जाता है, तो ऐसे वेद में नहीं सोचना है। ये सोचना वेद के लिए बिल्कुल गलत है, वो हानिकारक है बहुत ज़्यादा, ठीक है? अन्यत्र जी हम गुरुजी। अगर लापरवाही कर लेते हैं तो एक बार को इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वेद में ज़्यादा अपने लोगों को ध्यान देना एक-एक चीज़ का, ठीक है? बोलें आगे। जी गुरुजी। ॐ धान्यमसि धुनोहि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसितिमायुषेधां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोषि। हाँ, तो बहुत जगह पे आपने ह्रस्व को दीर्घ बोला है, बहुत जगह। मतलब इतनी ज़्यादा है कि अब मैं एक-एक जगह नहीं बता सकता आपको। पहली पंक्ति में 3-4 जगह, दूसरी पंक्ति में 4-5 जगह, सबसे नीचे वाली पंक्ति में भी एक चक्षुषे क्षु उ की मात्रा ह्रस्व है, उसमें भी दीर्घ हो गया था आपका। तो वो ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत सारी त्रुटियाँ हो रही हैं इसमें ना, तो इस पे आप ध्यान जी रखें। गुरुजी। जी गुरुजी। आगे बोलें। ओम गुरु जी। जी, बोलें। मैं 19वां और 20वां ही का अभ्यास किया हूँ, क्या बोल सकता हूँ? जी, बोलिएगा। ओम सर्मस्य वधूतं रक्षो वधूतारातयो दित्यास्त्वगसि प्रतीत्वादितिर्वेत्तु धिषणासि पर्वती प्रतीत्वादित्यास्त्वग्वेत्तु दिवः स्कम्भनीरसि धिषणासि पार्वत्यैः पतित्वा पर्वती वेत्तु। जी, आगे बोलें। ॐ धान्यमसि धीनुहि देवान् प्राणाय त्वो दानाय त्व व्यानाय त्व दीर्घमनु प्रसितिमायुषे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्ण त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोसि। इसमें जो दूसरी पंक्ति है उसके प्रारंभ में दीर्घामनु है, इसको दीर्घमनु आपने पढ़ा था, तो ये दीर्घ है, दीर्घामनु जी जी। है। ठीक है, और बोलें। जी अगला मेरा है गुरु जी। जी, बोलें। जी 18वां। ॐ अग्ने ब्रह्म गृह्णीष्वधरो नमस्यन्तरिक्षं दृङ्घ ब्रह्मवनित्वा
क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृवस्य वधाय धर्त्रमसि दिवं दृङ्घ ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृवस्य वधाय विश्वाव्यस्त्वा शाभ्य उपदधामि चितस्तोर्ध्वचितो भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्। जी, इसमें आपका ना जहाँ पर भी मी आ रहा है, म में ई, जी यहाँ पर आपका पूरा ह्रस्व नहीं बल्कि थोड़ा सा दीर्घ हो जा रहा है। जी जी तो इस चीज पे विशेष आप ध्यान दे लेंगे। मी जहाँ पर भी आ रहा है प्रायः वहां पर ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। जी मैं अभ्यास करूंगा। 19वां जी शर्म ओम शर्मास्य वधूतं रक्षो वधूता अरातयो दित्यास्त्वगसि प्रतित्वादितिर्वेत्तु धृष्णासि पर्वती प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तु क्षम्यता मैं रुक गया था गुरु जी, एक बार फिर से बोलते। कोई ओम बात, शर्म जी गुरु जी। हाँ बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए दोबारा बोल दीजिए, कोई बात नहीं। ओम शर्मास्य वधूतं रक्षो वधूता अरातयो दित्यास्त्वगसि प्रतित्वादितिर्वेत्तु धिषणासि पर्वती प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तु दिवः स्कम्भनीरसि धिषणासि पार्वतेयी प्रतित्वा पर्वती वेत्तु। इसमें ना धिषणासी दो जगह आया, दोनों जगह जो सकार में इकार है वो, अंतिम सकार में इकार है वो ह्रस्व है, और आपने दीर्घ बोला है दोनों जगह। और ऐसे ही कहीं कहीं और भी कहीं कहीं दीर्घ हो जा रहा है। जैसे उससे वहां पर हो रहा है, जैसे अगले में पर्वती है तो त में जो अंत में ई है वो दीर्घ है, पार्वतेयी है इसमें भी दीर्घ है। तो इसके रिदम से आपको ऐसा मुझे लग रहा है हो जा रहा है कि उससे पहले वाला भी आपका दीर्घ हो जा रहा है। तो देखेंगे, ध्यान देंगे तो पहले वाले में ह्रस्व बोलेंगे, बाद वाले में दीर्घ बोलेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है जी गुरु जी जी। प्रयास करूँ। 20वां ओम धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणाय तो दानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घमनुप्रसितिमायुषे धाम देवो वह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोसि। जी, इसमें दीर्घा मनु, तो जो घ है दीर्घा, इसमें दीर्घ है, तो ये थोड़ा सा कम इसमें समय में दिया गया। ऐसे ही देवो प्रसिद्ध मायुषे धाम देवो, तो देवो वह, ऐसा तो ओ जो है वो कभी भी ह्रस्व हो नहीं सकता है, वो तो हमेशा दीर्घ ही होता है, नित्य दीर्घ है, उसका तो ह्रस्व होता ही कुछ नहीं है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। देवो थोड़ा सा उस पर रुक कर फिर आगे बोलेंगे। ठीक है जी। आगे और कोई बोल सकते हैं? जी अगले हैं रीति जी। रीति जी बोले। ओम गुरुजी। जी। ओम अग्ने ब्रह्म गृह्णीष्वधरुणमस्यन्तरिक्षं दृङ्घ ब्रह्म वनित्वा शत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय धर्त्रमसि दिवं दृङ्घ ब्रह्म वनित्वा शत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय विश्वाभ्यस्त्वा शाभ्य उपदधामि चितस्थोर्ध्वचितो भृगुणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला, आगे बोले। ॐ शर्मास्य वधूतं रक्षो वधूतारातयो दित्यास्त्वगसि प्रतित्वादितिर्वेत्तु धिषणासि पर्वती प्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तु
दिवस्कं नीरसि धिषणासि पार्वते प्रतित्वा पर्वती वेत्तु। बहुत सुंदर जी, आगे। ॐ धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वामहिना तयोसि। जी, बहुत सुंदर आपने बोला आज। इतना सुंदर मैं समझता हूँ शायद पहली बार आया हो सकता है पीछे ध्यान ना रहा हो, मुझे पीछे भी आपका अच्छा रहा हो। बहुत सुंदर आपने बोला। यहाँ अंत धन्यवाद। में जो महीनाम है ना, महीनाम, इसमें जो ई की मात्रा में थोड़ा सा अंतर मुझे प्रतीत हुआ, बस बाकी इतना सुंदर आपने बोला, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। अगली प्रियंका जी। ॐ जी बोले बोले। ॐ अग्ने ब्रह्मग्निष्वधर्मस्य अन्तरिक्षं धृङ्ग ब्रह्मवनित्वक्षत्रवनि सजातिवन्युपदधामि भातृव्यस्य वधाय धत्रमसि दिविं धृङ्ग ब्रह्मवनित्वक्षत्रवनि सजातिवन्युपदधामि भातृव्यस्य वधाय विश्वाभ्यस्त्वा साभ्य उपदधामि चित्स्थोर्ध्वचित्तोर्भृगूणां मगिरसां तपसा तप्यध्वम्। जी जी, इसमें छोटी छोटी सी कुछ त्रुटियां आ रही हैं बीच में, जैसे धरुण, तो ण में जैसे हलंत जैसा कुछ हो गया, बहुत कम समय दिया गया है ना। तो जी ऐसे ही स्थोर्ध्वचितो भृगुणाम अंगिरसाम, यहाँ पर भी छोटी छोटी बीच में त्रुटियां मिली बीच में, और जी कहीं कहीं बीच में जैसे हो जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, हलंत जैसा उच्चारण हो जा रहा है, कहीं हो जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा और अभ्यास आप कीजिएगा। आगे बोले। ॐ शर्माशवधूतं रक्षो वधूता अरातयो दित्यस्त्वसि प्रतित्वादितिर्वेत्तु धृष्णासि पर्वती प्रतित्वादित्यस्त्ववेत्तु दिवः स्कुम्भनीरसि धृष्णासि पार्वतेयी प्रतित्वा पर्वती वेत्तु। हाँ जी, ठीक है, पर छोटी छोटी जैसे कहीं कहीं रुक जाना हो जा रहा है, थोड़ा सा कहीं ज्यादा दबाव जैसा हो जा रहा है, जी जी वो थोड़ी सी ऐसा स्वाभाविक रूप से बोलेंगे, और केवल दबाव वहीं पर आएगा जहां पर परे में हमें संयोग, अर्थात व्यंजनों के बीच में अच का व्यवधान ना हो, अर्थात स्वर ना हो। तो संयोग जो है वो व्यंजनों का संयोग जिसे कहते हैं, उससे पूर्व में अगर ह्रस्व है तो उसको थोड़ा सा दबाव देके बोला जाता है। तो केवल वहीं पर, बाकी जगह आप सामान्य बिल्कुल ढंग से ऐसे बोल सकते हैं। जी, अगला बोले। ॐ धान्यमसि दिनुहि देवान् प्राणाय त्वो दानाय त्वा व्यानाय त्वा दिघमनु प्रसिति मायुषे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोसि। जी, इसमें जो दूसरी पंक्ति है दीर्घा मनु, यहाँ पर कुछ त्रुटि लगी, जी और थोड़ा सा, वैसे आप अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन जैसे थोड़ा सा आपको शायद सुविधा हो रही है, थोड़ा थोड़ा सा रुक के आगे बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अभी आप करें ऐसा भी, लेकिन और फिर आगे जैसे अभ्यास करेंगे तो फिर वो एक तानता
आ जाएगी। जी जी गुरु जी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी। अगली डॉक्टर रूपल जी। जी डॉक्टर रूपल जी बोले। जी बोले। ब्रह्मणीश्वधरुणमस्यन्तरिक्षं द्रंह ब्रह्मवनित्वा शत्रुवनि सजात वन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय धर्तमसि दिवं दिंह ब्रह्मवनित्वा शत्रुवनि सजात वन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपपदधामि चितस्तोध्वचितो प्रगुणामङ्गिरसं तपसा तप्यध्वम्। ये उपदधामी की जगह दो जगह ये आया हुआ है, जहां जहां दो तीन जगह, उसमें उपदधामी की जगह प दो बार आ जा रहा है आपका, तो वो सुधार लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। जी वो कट गए हैं गुरु जी। अच्छा, हो सकता है उसके कारण से हो गया हो। जी, कोई और बोलना चाहे तब तक, वो आएंगे तो फिर उनको अवसर दे दिया जाएगा। और तो किन्हीं ने हैंड रेज नहीं अच्छा किया होगा। जी, बोले बोले जी, बोले कुसुमलता जी बोले। जी एक मिनट, कुसुमलता जी एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर रूपल जी आ गए हैं और आप का चल रहा था, 1 मिनट उनका पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप। हाँ जी, आपका मुझे लगता है नेटवर्क चला गया था। डॉक्टर रूपल जी बोले। मैं दूसरा बोल रही हूँ, मतलब हाँ जी। शर्मस्य वधूतं रक्षो वधूता अरातयो दित्यास्त्वगसि प्रतित्वादितिर्वेतु दिशणासि पार्वती प्रतित्वादित्यात्वेतु त्वादित्यास्त्वग्वेतु दिवः स्कम्भनीरसि दिशणासि पार्वतेयि पार्वतेयि प्रतित्वा पार्वती वेतु। जी धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घामनुप्रसिद्धिमायुषे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वामहिनं पयोसि। जी, यहाँ पर जो प्रसिद्ध मायुषे है, तो मायुषे ऐसे दीर्घ कुछ सुनाई पड़ा था। ऐसे ही यहाँ अंत में जो महीनाम है, ये महीनाम ह्रस्व सुनाई पड़ा था, इसका सुधार कर लेंगे। जी धन्यवाद जी। अब बोले, कुसुमलता जी बोलेंगे। ओम। हाँ जी। जी जी बोले। ओम अग्नि ब्रह्म गृह्णेष्वधरुणमस्यन्तरिक्षं त्रिंह ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजातवन्योपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय धर्त्रमसि दिवं त्रिंह ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजातवन्योपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधामि चित स्थोर्ध्वचितो प्रगुणामङ्गिर्षां तपसा तप्यध्वम्। जी, ये एक पद है सजात वन्युपद अधामी, दो जगह आया है, तो इसमें सजात वन्युपद अधामी, यू ऊ की मात्रा दीर्घ जैसा प्रतीत हो रही थी आपके द्वारा बोली गई, इसको ह्रस्व में देख लेंगे। और यहाँ पर जो अंत में भृगुणा मंगिरसाम, तो यहाँ पर भ्र ऐसा सुनाई दिया, इसको थोड़ा सा भ्री री ऐसे बोलने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है जी जी, आगे बोले। ओम शर्मास्य वधूतं रक्षो वधूता अरातयो दित्या स्वगसि प्रतीत्वादितिर्वेत्तु धिषणासि पर्वती प्रतीत्वादित्या स्वग्वेत्तु दिवः
दिवः स्कम्भनीरसि धिषणासि पार्वतीः प्रतित्वा पर्वती वेत्तु। जी यहाँ पर धिषणासी, धिषणासी ह्रस्व है, स जी में ई, दोनों जगह आपका दीर्घ आया। तो ऐसे स्कंभनी रसी, ये भी ह्रस्व है, यहाँ पर भी दीर्घ मुझे सुनाई दिया। स में जो यहाँ पर ई आ रहा है, तो यहाँ पर अंत में स जहाँ आ रहा है अंत में, वहां पर थोड़ा दीर्घ मुझे सुनाई पड़ रहा है, तो उसका सुधार कर लीजिएगा। जी आगे बोले। ॐ धन्यमसि धिनो हि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घामनु प्रसीतिमायुषे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रति गृह्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महिनां पयोसि। जी ये महीनाम है, महीनाम, तो महीनाम सुनाई दिया, ह्रस्व सुनाई दिया। जी ऐसे ही इसमें बहुत जगह, पीछे की दो पंक्तियां जो आपने बोली, इसमें बहुत जगह थोड़ा अभ्यास नहीं ह्रस्व, करते हाँ हैं। जी जी जी, तो ह्रस्व दीर्घ की समस्या रही है, तो जी ठीक है, कर लीजिएगा आप, अभ्यास कर लेंगे तो ये उत्तम हो जाएगा, सुंदर। जी धन्यवाद। जी और कोई बोलना चाहेंगे? नहीं गुरुजी, और तो कोई नहीं है। जी ठीक है, तो आज थोड़ा सा समय अधिक हो गया, मैं समझता हूँ, उसके कारण से कुछ बातें पहले मैंने रखी, तो जो नहीं सुन पाए हैं, मान लीजिए वो देर से ज्वाइन हो पाए, तो वो कृपया रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको अपने लोग करें, मैं आशा करूंगा। और आप में से सब जो अगली बार बताएंगे अभ्यास करके, तो उसमें ये भी बताएंगे कि हमने दो लोगों ने, हमने किन्होंने आपस में अभ्यास किया, अर्थात किसका अभ्यास करना है? समवेत स्वर का, मिलाने का अभ्यास करना है, स्वर से स्वर दो व्यक्तियों के मिलने चाहिए। तो जिनका जो ये कहेंगे कि हाँ हमने किया है अभ्यास, तो जिस मंत्र का उन्होंने अभ्यास किया होगा उनको बोलने का यहाँ पर अवसर भी रहेगा अगली कक्षा में। तो प्रयास करें, मैं सभी से निवेदन करूंगा, ये समवेत स्वर में बोलने का, दो लोग कम से कम आपस में, कोई भी दो हो सकते हैं, वो अभ्यास करें। अच्छा, कल्याणी जी भी बोलना चाहेंगी, बोले। ओम गुरुजी, जी मेरे पास वो पीडीएफ है 11 तक। आपका जो यूट्यूब सुन रहा है, लेकिन मेरे पास तो पीडीएफ ही नहीं है। जी जी जी, तो इसका वैसे मैंने फोटो भेजा हुआ था 2-3 पेज का, तो इसमें ये ग्रुप में मैं टाइम दोबारा डाल दूंगा। नहीं, इसलिए हम ज्वाइन भी नहीं हो पाता हर दिन, हर ठीक है, रविवार को मैं नहीं। फिर से डाल दूंगा जी, फिर से डाल दूंगा मैं। हाँ जी गुरुजी। अगला पेज भी डाल दूंगा जो अगला आने वाला है। हाँ तो ठीक है, ठीक है। आगे के दो मंत्र मैं बोल देता हूँ। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां संवपामि समाप ओषधीभिः समोषधयोरसेन संरेवतीर्जगतीभिः पृच्छ्यन्तां मधुमतीर्मधुमतीभिः पृच्छ्यन्ताम्। 22वां मंत्र। ओम जनयच्चैत्वा संयौमिदमग्नेरिदमग्निशोमयोरिषे त्वा घर्मोऽसि विश्वायुरुरु प्रथारु प्रथस्वोरुते यज्ञपतिः प्रथतामग्निष्टे त्वचन्मा हिंसीद् देवस्त्वा सविता शपयतु वर्षिष्ठे दिनाके। इस मंत्र को एक बार और बोल रहा हूं मैं। ओम जनयच्चैत्वा संयौमिदमग्नेरिदमग्निशोमयोर्षे त्वा घर्मोऽसि विश्वायुरुरु प्रथा उरु प्रथस्वोरुते यज्ञपतिः प्रथतामग्निष्टे
निष्टे त्वचं माहिंसी देवस्त्वा सविता शपयतु वर्षिष्ठेधिनाके। इसमें जहां पर हमें संयोग मिलता है तो वहां पर अनेक बार बोलने में कष्ट हो जाता है। तो संयोग जहां पर हो और एक साथ दो अक्षर दिए हुए होते हैं तो उसको हम बुद्धि से अलग अलग करेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। मतलब अंदर ही अंदर हम देखते ही उसको क्या क्या उसमें है दो अलग अलग करेंगे। और यह समझ हमारा हुआ है ही कि जो नीचे वाला वर्ण होता है, संयुक्त जहां लिखा होता है उसमें जो नीचे वाला वर्ण होता है मात्रा उसमें लगती है, और जो ऊपर वाला वर्ण होता है उसको पहले से मिला लेते हैं। अगर इतना ध्यान रह जाएगा तो यहाँ पर जो बोलने में दिक्कत होती है, मुझे तो होती थी, इसलिए मैंने आप सबको भी बताया कि शायद आपको भी होती हो। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।